नमस्कार प्यारे बच्चों, माई सेल्फ अनुराग गर्ग आज एक बार फिर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ एक नए चैप्टर के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो आज के चैप्टर का नाम है बायो मॉलिक्यूल। ठीक है, और इस चैप्टर में हम लोग शुरुआत करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है कार्बोहाइड्रेट। तो आज इसी टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करें कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या है। देखो, इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब डेफिनेशन है इसका, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी का मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें OH ग्रुप हो, हाइड्रोक्सी ग्रुप हो, और कैसे हो, मींस मोर देन वन हो। तो ये बोला गया है कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन विद एटलीस्ट वन कायरल सेंटर या एटलीस्ट वन कायरल कार्बन। तो कहने का मतलब ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड जिसमें या तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो या फिर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो, और कम से कम एक कार्बन उसमें कायरल कार्बन होना चाहिए। तो ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं हम कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स इसमें कई एग्जांपल्स ऐसे हैं जो आप लोगों ने डेली लाइफ में नाम भी सुना होगा। देखिए, जैसे फेमस एग्जांपल है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ये सब क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट्स ही है। ठीक है, अब इनका फॉर्मूला होता है C6H12O6 और फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला यही होता है C6H12O6। चलिए, इनको हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं C6H2O6। देखिए, एक्चुअली रीजन क्या है इसको ऐसे लिखने का, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनका जनरल फॉर्मूला होता है CX एंड H2OY। ये फॉर्मूला होता है CXH2OY। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। कौन सा फॉर्मेट, CXH2OY। यहां पर और X एंड Y जो वैल्यू है ये सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट इसका पार्ट है वो है क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या है क्लासिफिकेशन, देखिए कार्बोहाइड्रेट मेनली दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज शुगर एंड सेकेंड इज नॉन शुगर। ठीक है, जो शुगर कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है इनकी स्वीटिंग टेस्ट, मीन्स इनका टेस्ट स्वीट होता है, मीठा होता है। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी होती है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड नेचर के होते हैं। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी और होती है शुगर की, वो क्या, सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में सोल्यूबल होते हैं। जैसे आपको याद होगा जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज वाटर सोल्यूबल कंपाउंड है, याद रखना। ठीक है, तो शुगर की प्रॉपर्टीज क्या क्या, स्वीटिंग टेस्ट, उसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और एक सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, इसी टाइप से जो नॉन शुगर होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज उनका जस्ट अपोजिट। कैसे, उनमें लिखा था हमने स्वीटिंग टेस्ट, यहां लिख रहे हैं हम लोग टेस्टलेस। तो नॉन शुगर कैसे होते हैं, टेस्टलेस। एक प्रॉपर्टी और वहां पे लिखा क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो ये होते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, एमोर्फस सॉलिड टाइप के होते हैं, ये कह सकते हैं। और एक प्रॉपर्टी और इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो दो टाइप की मेनली कार्बोहाइड्रेट कौन सा, शुगर एंड नॉन शुगर, और ये इनकी प्रॉपर्टीज। अब देखो नेक्स्ट, शुगर को भी हम फर्दर टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये अब याद रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। शुगर दो टाइप का, फर्स्ट मोनोसैकेराइड, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है, तो ये फुल फॉर्म इसका होगा सैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड एंड ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, और मोनोसैकेराइड भी फर्दर दो टाइप के होते हैं, एल्डोज एंड कीटोज। तो आई थिंक तुम्हें समझ में आ रहा होगा, एल्डोज का मतलब ऐसे मोनोसैकेराइड जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या प्रेजेंट हो, एल्डिहाइड। तो अगर एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो कहा जाएगा एल्डोज, और अगर कीटोन प्रेजेंट है तो क्या कहा जाएगा, कीटोज। एक चीज और याद रखना, जो जनरली कार्बोहाइड्रेट होते हैं इनकी नेमिंग में लास्ट में आप देखेंगे ओज लिखा आएगा, OSE, ग्लूकोज,
मैनोस, फ्रैक्टोस, लैक्टोस, सुक्रोस, माल्टोस, ये सब। ठीक है, तो इन सब के लास्ट में ओस जरूर आएगा। तो मोनोसैकेराइड दो टाइप का, एल्डोज एंड कीटोस, इनको भी फर्दर हम क्लासिफाई करेंगे अभी आगे। अच्छा, फिर आता है ओलिगोसैकेराइड। अब देखो मोनोसैकेराइड में और ओलिगोसैकेराइड में क्या डिफरेंस है। तो मोनोसैकेराइड का मतलब ऐसे सैकेराइड जिसमें सिर्फ एक ही सैकेराइड यूनिट प्रेजेंट हो, मींस जिसका फर्दर हाइड्रोलिसिस पॉसिबल ना हो, उसको बोलते हैं मोनोसैकेराइड। और ओलिगोसैकेराइड होते हैं ऐसे ऐसे कार्बोहाइड्रेट या ऐसे शुगर हम कह सकते हैं जिसमें कम से कम दो सैकेराइड यूनिट प्रेजेंट हो और मैक्सिमम कितनी हो, 10। इट मीन्स ओलिगोसैकेराइड का मतलब जिसमें 2 to 10 सैकेराइड यूनिट प्रेजेंट हो, उसको बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड। जैसे 2 यूनिट प्रेजेंट है तो कहा जाएगा डाइसैकेराइड, 3 यूनिट प्रेजेंट हो तो कहा जाएगा ट्राइसैकेराइड, 4 है तो टेट्रासैकेराइड, 5 है तो पेंटासैकेराइड। इस टाइप से इनकी नेमिंग होती रहेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो शुगर होते हैं दो टाइप के, मोनोसैकेराइड एंड ओलिगोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का मतलब जिसमें सिर्फ एक ही सैकेराइड यूनिट प्रेजेंट हो, और ओलिगो का मतलब जिसमें 2 से लेकर 10 तक सैकेराइड यूनिट प्रेजेंट हो। और अगर 10 से ज्यादा हो, 11, 12, 30 कई सारी हो, उसको बोलते हैं फिर नॉन सैकेराइड, का मतलब पॉलीसैकेराइड। तो इसको हम यहां पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं, पॉलीसैकेराइड भी हम इसको कहते हैं। अब देखो इसी को हम फर्दर और हमने इसको क्लासिफाई करा। मोनोसैकेराइड का डेफिनेशन ये लिखा हुआ, इन विच ओनली वन सैकेराइड यूनिट इज प्रेजेंट। ओनली वन सैकेराइड यूनिट इज प्रेजेंट। एग्जाम्पल कौन सा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एक्सेट्रा। मीन्स ये ऐसे कंपाउंड है जिसमें सिर्फ एक ही सैकेराइड यूनिट प्रेजेंट है। अगर ग्लूकोज का फर्दर हाइड्रोलिसिस करें तो ग्लूकोज ही रहता है, फर्दर ये और किसी स्मॉलर मॉलिक्यूल में ब्रेक नहीं होता है, याद रखना। इसी टाइप से एक होता है ओलिगोसैकेराइड। क्या होते हैं ओलिगोसैकेराइड का मतलब, इन विच 2 to 10 सैकेराइड यूनिट्स आर प्रेजेंट। एग्जाम्पल सुक्रोज का अगर हाइड्रोलिसिस करें तो 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये मतलब हुआ। तो सुक्रोज का अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो हमें 2 यूनिट मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट के, कौन सा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, इसलिए ये होता है डाइसैकेराइड। ये भी डाइसैकेराइड होता है और ये भी डाइसैकेराइड ही होते हैं, याद रखो। तो 2 to 10 वाले ओलिगोसैकेराइड। और एक होते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड का मतलब नॉन शुगर। तो पॉलीसैकेराइड का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, जिसमें 10 से ज्यादा सैकेराइड यूनिट प्रेजेंट हो, उनको कहा जाता है पॉलीसैकेराइड, और ये सब के सब नॉन शुगर होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं स्टार्च और सेल्यूलोज। इसमें जो सैकेराइड यूनिट्स होती है वो कई सारी प्रेजेंट होती है, 150 से लेकर कई और ज्यादा, डिपेंड करता है इनका सोर्स क्या है। आई बात समझ में? चलिए अब यहां पर देखो, नेक्स्ट जो हमने लिखा था मोनोसैकेराइड दो टाइप का होता है, एल्डोज एंड कीटोज। तो एल्डोज कीटोज को भी हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो मोनोसैकेराइड दो टाइप का, एल्डोज एंड कीटोज, कार्बन बेसिस पर हम इनको इस टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए अगर यहां पे ये हमने लिखा, अगर 3 कार्बन हो, 4 कार्बन, 5 कार्बन एंड 6 कार्बन हो, तो समझो एल्डोज का मतलब एल्डिहाइड ग्रुप हो, तो 3 कार्बन का जो एल्डोज होगा उसको बोलेंगे एल्डोट्राइओस। ठीक है, 4 कार्बन का एल्डोज होगा एल्डोटेट्रोज, 5 कार्बन का जो एल्डोज है उसको बोलेंगे एल्डोपेंटोज, और 6 कार्बन का हो जाएगा एल्डोहेक्सोज। ठीक है, इसी टाइप से कीटोज की बात कर सकते हैं। 3 कार्बन का है तो कीटोट्राइओस, 4 कार्बन का हो तो कीटोटेट्रोज, 5 कार्बन का हो तो कीटोपेंटोज, और 6 कार्बन का हो तो कीटोहेक्सोज, ये कहा जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं तुमसे ये कहूं कि यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिखा था, ये वाला ग्लूकोज, इसको अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो ग्लूकोज किस कैटेगरी का हुआ, एल्डोज या कीटोज? क्योंकि एल्डिहाइड है तो एल्डोज है। अच्छा जी, कार्बन कितना है, 6 है, तो ये कौन सी शुगर हुई, ये हेक्सोज शुगर हुई। इसको कहा जाएगा
एल्डो हेक्सोज मीन्स हेक्सोज शुगर है। फ्रक्टोज में भी कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। तो ये भी क्या हुआ? हेक्सोज शुगर हुआ। शुगर क्यों बोला? शुगर क्यों कहा? बिकॉज ये क्या है? मोनोसैकेराइड है और मोनोसैकेराइड किस में आते हैं? शुगर में आते हैं। तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बोथ आर हेक्सोज शुगर, ये हम कहेंगे। ठीक है, चलिए अब ये तो एक पार्ट कंप्लीट हुआ। हमने डेफिनेशन पढ़ा कार्बोहाइड्रेट का और फिर हमने लिया इनके क्लासिफिकेशन। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम इनसे रिलेटेड कई सारे कंपाउंड्स की हम बात करेंगे। मेनली हम बात करेंगे डी फैमिली ऑफ मोनोसैकेराइड। तो नेक्स्ट पार्ट में यही टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डी फैमिली ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ये देखिए यहां पर ये हमने लिखा डी फैमिली। अब हमने इसको डी फैमिली क्यों बोला? डी का मतलब क्या है इसको अभी कुछ टाइम के बाद हम बात करेंगे। तो देखिए इस फैमिली का पहला मेंबर होता है 3 कार्बन का, दिस इज डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। यहां पर देखो ये जो कार्बन है ये कार्बन एक कायरल सेंटर होता है। कायरल सेंटर कैसे हुआ? बिकॉज इस कार्बन से एक तरफ H एक तरफ OH, दोनों डिफरेंट ग्रुप है और अपर साइड में एल्डिहाइड ग्रुप है और लोअर साइड में हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप है। तो इस कार्बन से अटैच्ड ये चारों ग्रुप डिफरेंट है, इसीलिए इस कार्बन को कहा जाता है कायरल कार्बन। और अभी स्टार्टिंग में तुम्हें याद होगा कार्बोहाइड्रेट का जो हमने डेफिनेशन लिखा था उसमें हमने क्या बोला था कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन जिसमें कम से कम एक कायरल कार्बन हो, तो ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप है और इसमें एक कायरल कार्बन है। ठीक है, इसका नेम होता है डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब ये देखो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है तो इसको हम कहेंगे एल्डोज। और चूंकि कार्बन कितने हैं 1, 2 एंड 3, तो ये होगा एल्डो ट्राइओज। अब एल्डो ट्राइओज से हमें बनाना है एल्डो टेट्रोज। टेट्रोज का मतलब कितने कार्बन? 4 कार्बन। समझ रहे हैं? तो यहां पर इससे हमने ये 2 कंपाउंड जनरेट करे। कैसे जनरेट करें? देखो इसमें हम क्या करेंगे, ये चीज बहुत अच्छे से समझना। अगर ये स्टेप तुम्हें समझ में आ गया तो ये सारे कंपाउंड आप आसानी से बना लोगे। बहुत इजी ट्रिक है। देखो क्या है, ये वाला जो कायरल सेंटर है यहां पर कितने कायरल सेंटर है? 1, ओनली 1 कायरल सेंटर है। इसमें हमने एक लाइन तो ये वाली यही रखी, बस एक हॉरिजॉन्टल लाइन और बनाई, तो उससे ये वाला कार्बन भी कैसा हो गया? कायरल सेंटर हो गया। तो देखो ये जो एग्जिस्टिंग ग्रुप है इसे हम यहां पर लोअर लाइन पर रखेंगे। लोअर लाइन, तो जो ग्रुप यहां पर है वो एज इट इज इसकी लोअर लाइन में होगा, यहां पर भी और यहां पर भी। और ये जो नई लाइन हमने जनरेट करी है यहां पर भी और यहां पर भी, इसमें अब हम क्या करेंगे, एक लिखेंगे H और इधर लिखेंगे OH। हमेशा OH स्टार्ट करेंगे राइट से। तो इस वाले में OH लिखा राइट में और इसमें OH लिखा कहां पे? लेफ्ट में। क्योंकि लेफ्ट में OH आया है तो राइट में कौन होगा? H। तो ये कंपाउंड बना डी एरिथ्रोज। इसको कहा जाता है एरिथ्रोज। याद रखना एरिथ्रोज में 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप कायरल सेंटर पर होंगे, दोनों सेम साइड, और दोनों अपोजिट साइड हो तो थ्रियोज कहा जाएगा। अब हम बात करते हैं इस डी का मतलब क्या है। तो आपने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा होगा, वहां पर तुमने पढ़ा है 2 टाइप के नोमेनक्लेचर होता है। एक होता है RS नोमेनक्लेचर और एक होता है DL नोमेनक्लेचर। तो यहां पर हम DL की बात कर रहे हैं। जनरली कार्बोहाइड्रेट की नेमिंग D और L से ही होती है। तो तुम्हें याद होगा अगर मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर से अटैच्ड हाइड्रोक्सी ग्रुप राइट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में है तो उसको कहा जाता है D, और अगर वही OH लेफ्ट साइड में आ जाए तो उसको कहा जाएगा L। तो अगर इस मॉलिक्यूल का हम मिरर इमेज बना रहे हैं, यहां पर मिरर रखे और इसका इमेज बनाए, तो उसमें OH किधर आ जाएगा? लेफ्ट में आएगा। तो उस वाले का नेम होगा L ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो खैर अभी हम यहाँ पर सिर्फ किसकी बात करें? डी की बात कर रहे हैं। तो डी में हाइड्रोक्सी ग्रुप किधर होंगे? राइट में होंगे। अच्छा जी, अब सोचिए यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में 2 कायरल सेंटर हैं। एक कायरल सेंटर ये है और एक कायरल सेंटर ये है। तो अगर 2 कायरल सेंटर है तो डी और एल का डिसाइड कैसे करेंगे? डी और एल कैसे डिसाइड करेंगे? तो देखो अगर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो जो मेन फंक्शनल ग्रुप है ये वाला, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, इससे मैक्सिमम डिस्टेंस पर जो भी कायरल सेंटर होगा उस पर जो OH होगा कॉन्फ़िगरेशन उससे डिसाइड होगा। तो ये वाला OH किधर है? राइट में है।
तो ये डी लिखा। अगर ये वाला OH लेफ्ट में होता तो L लिखते, बट ठीक है अभी हमने यहाँ पर OH राइट में लिखा है। इसमें भी देखो ये कैरल सेंटर है, ये कैरल सेंटर, ये भी कैरल सेंटर है, दोनों कैरल सेंटर है। और इसमें जो नीचे वाला कैरल सेंटर है उसका OH राइट में है, इसलिए ये डी होगा। तो इसका नेम होगा डी एरिथ्रोज और इसका नेम होगा डी थ्रियोज। ठीक है, कोई डाउट नहीं। चलो, तो ये हुआ ट्राइओज, ये हुआ टेट्रोस, ये भी टेट्रोस, ये भी टेट्रोस, दोनों टेट्रोस। ठीक है, 4 कार्बन है। अब इन टेट्रोस से बनाना है पेंटोज। पेंटोज का मतलब एक कार्बन और बढ़ा दे, तो एक कार्बन हमने कौन सा बढ़ाया, ये वाला बढ़ाया। ऊपर इन कार्बन के ऊपर की तरफ जो भी कार्बन नया इंट्रोड्यूस होगा वो हमेशा अपर साइड में होगा, ये हमेशा याद रखना। तो ये जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है वो एज इट इज यहां पर लिखेंगे, बस ऊपर की साइड में एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। तो एक लाइन यहां एक्स्ट्रा ऐड करी, एक लाइन यहां एक्स्ट्रा ऐड करी, तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन इसमें भी वही होगा और ये कॉन्फ़िगरेशन इसमें भी यही होगा। इट मींस ये वाले से ये बना और इस वाले से ये बना, इससे ये दोनों बनेंगे। तो देखो यहां पर इसका कॉन्फ़िगरेशन, ये कॉन्फ़िगरेशन और ये कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है। और ये कॉन्फ़िगरेशन वही है जो यहां पे था। डिफरेंस क्या है, यहां पर बस एक कार्बन हमने नया इंट्रोड्यूस करा है, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, अब बताइए इस लाइन पर हम क्या लिखें। लिखना बस एक ही है, वो क्या है, H एंड OH। तो H किधर लिखें और OH किधर लिखो। तो यहां पर इस वाले का ये जो फर्स्ट कंपाउंड है तो हमेशा स्टार्टिंग OH की कहां से होगी, राइट से होगी। तो राइट में लिखा OH, लेफ्ट में लिखा H। यहां पे आओ, चूंकि इसमें OH राइट में आया है तो अब यहां पर OH लेफ्ट में होगा और राइट में कौन हो जाएगा, H। ठीक है, अब इस वाले से थ्रियोज से बनाने हैं ये दो, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन था वो कॉन्फ़िगरेशन हमने यहां पर भी वही रखा और यहां पर भी वही रखा। दोनों कैरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन यहां भी सेम और वही यहां पर है। बस अब जो नया कार्बन हमने यहां पर इंट्रोड्यूस करा है वो कहां करा है, अपर साइड में। हमेशा नया कार्बन अपर साइड में ही इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अब इस वाले से ये जनरेट हुआ और ये भी जनरेट हुआ। तो चलिए अब इसका ये पहला कंपाउंड है तो इसमें OH कहां पर आएगा, इसमें OH राइट में आएगा और लेफ्ट में H, और इस वाले में OH लेफ्ट में होगा और राइट में H होगा। तो ये दोनों कंपाउंड इससे जनरेट हुए। ठीक है, चलिए अब इनकी नेमिंग की बात कर लें। तो देखो इसमें कार्बन कितने हैं, टोटली कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन है। इट मीन्स दीज ऑल आर पेंटोज शुगर। 5 कार्बन है तो पेंटोज शुगर बोलेंगे। इसका नेम होता है डी राइबोज। अच्छा, डी क्यों है, बिकॉज लास्ट कैरल सेंटर का OH राइट में है, इसमें भी राइट में है, यहां भी राइट में है, यहां भी राइट में है और यहां पर भी राइट में है, वर्टिकल लाइन के राइट में है, इसलिए ये सबके सब डी है, सबके सब डी है। ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब देखो इसका नेम होता है फर्स्ट वाले का डी राइबोज। ये सारी नेमिंग आपको याद होना चाहिए, बहुत जरूरी है सारा नेमिंग। हालांकि अब नेमिंग कैसे लर्न करेंगे, आई थिंक मैं समझता हूं कि आप लोगों को बड़ी प्रॉब्लम आएगी इतने सारे स्ट्रक्चर्स की नेमिंग को लर्न करना और अकॉर्डिंगली उनका स्ट्रक्चर बनाना। पर कुछ ट्रिक्स हैं जिसके बाद अभी हम करेंगे कुछ टाइम के बाद, थोड़ा सा वेट करिए। तो इसका नेम डी राइबोज, ये वाला डी एराबिनोज, डी जाइलोज और ये होता है डी लिक्सोस। राइबोज, एराबिनोज, जाइलोज एंड लिक्सोस। ठीक है, ये हुई पेंटोज शुगर। थोड़ा और आगे बढ़े, अब और आगे बढ़े तो यहां पर अब इससे हमने ये भी बनाया और ये भी बनाया। ठीक है, और ये किससे किसको बनाएंगे, इस वाले से ये दोनों बनेंगे, इस वाले से ये दोनों बनाएंगे और इस वाले स्ट्रक्चर से ये दोनों स्ट्रक्चर हम जनरेट करेंगे। ठीक है, और इससे ये दोनों। तो बताइए कैसे करा, इसमें कितना कैरल सेंटर है, एक बार फिर से समझना। इस वाले में कितने कैरल सेंटर है, 3 कैरल सेंटर है। तो इन 3 कैरल सेंटर पर जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो इन दोनों में सेम रहेगा लोअर साइड में। तो देखो ये तीनों OH राइट में है तो इसके लिए तीनों OH राइट में आए और यहां पर भी तीनों OH हमने राइट में लिखे और एक कार्बन यहां पर नया हमने इंट्रोड्यूस करा, एक यहां पे और एक यहां पर।
अब इन जो यहां पर ग्रुप आएंगे, अब वो कैसे लिखे बताओ। थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए, वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेटा, लिखना क्या है, बस H एंड OH लिखना है, और तो कुछ लिखना है ही नहीं। तो जरा बताइए, अब इस वाले में, इस वाले का ये पहला है, तो इसका OH कहां लिखेंगे? इसका OH आएगा राइट में, और लेफ्ट में कौन? H। फिर इसका OH लेफ्ट में और इसका H राइट में। ठीक है, इससे अब इन दोनों को जनरेट करा, इन दोनों को जनरेट करेंगे तो अब बताइए, ये एज इट इज कॉन्फ़िगरेशन यहां पर भी है और यहां पर भी है, बस इंट्रोड्यूस यहां पर होगा। तो इसका पहला ये है, तो इसका OH राइट में होगा, लेफ्ट में H, फिर OH लेफ्ट में और H राइट में। अब इससे ये बनाया, तो इसका जो भी कॉन्फ़िगरेशन था वो इसमें और इसमें देखो बिल्कुल सेम है, कहीं कोई फर्क नहीं है। इन सबको इससे कंपेयर करो, बिल्कुल सेम आ रहा है, बस ये नया कार्बन इंट्रोड्यूस हमने करा है। तो इसका ये फर्स्ट वाला कंपाउंड है, तो यहां पर OH आएगा राइट में और इसमें लेफ्ट में कौन होगा? OH और राइट में H। अब इससे ये जनरेट करना है, तो ये जनरेट करना है तो कैसे करें? अब ये देखो, इस केस में सब कुछ सेम है, तो बस इसमें OH शुरुआत में राइट में और फिर बाद में लेफ्ट में, बाकी यहां पर H लगा देंगे और यहां पर भी H लगा देंगे। तो कहने का मतलब, इससे हमने ये दोनों बनाए, एक नया कार्बन ऐड करा, फिर इन दोनों से ये 4 बनाए तो एक कार्बन और ऐड करा, और फिर इन चारों कार्बन से ये 8 कंपाउंड हमने बनाए। कैसे बनाए? एक एक कार्बन और ऐड करा। तो जो भी कार्बन ऐड करा उन पर हमें H और OH लिखना है। कैसे? शुरुआत में OH राइट में आएगा, फिर लेफ्ट में आएगा, फिर राइट में, फिर लेफ्ट में। इस टाइप से ये पूरी डी फैमिली बनेगी। नेमिंग की बात करें तो ये मैंने बोला था डी एरिथ्रोस, ये वाला डी थ्रियोज, यहां पर इसकी नेमिंग डी राइबोस, डी एराबिनोस, डी जाइलोस और ये डी लिक्सोस। अब ये है हेक्सोज शुगर, दीज ऑल आर हेक्सोज शुगर। क्यों बोला हेक्सोज? बिकॉज इन सब में देखो सभी के सभी कार्बन एटम 6 है, और 6 है तो क्या बोलेंगे? हेक्सोज शुगर, शुगर है ये सब। नेमिंग याद रखना, डी एलोज, डी एल्ट्रोज, एलोज पहले एल्ट्रोज बाद में, उसके बाद डी ग्लूकोज, देन डी मेनोज, डी गुलोस, दिस इज डी गुलोस, उसके बाद डी आयोडोज के बाद डी गैलेक्टोस, गैलेक्टोस, और उसके बाद लास्ट में होगा डी टेलोस। तो इस टाइप से, इस ट्रिक से हम ये कंप्लीट डी फैमिली को फॉर्म कर सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए ठीक है, तो ये तो हुआ इनको लिखना, ये एक टेबल है, ये डी फैमिली की है, पूरी बात समझना। अगर ये डी फैमिली है तो एल फैमिली क्या होगा? एल फैमिली क्या होगा? तो समझिए, समझना, मैं तुमसे ये कहूं कि इस कंपाउंड के टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे? आई थिंक तुम्हें आता होगा स्टीरियो आइसोमर्स कैलकुलेट करना। तो इसका एक फॉर्मूला होता है टोटल स्टीरियो आइसोमर्स टू द पावर n। एंड व्हाट इज n? n का मतलब स्टीरियोजेनिक एरिया या फिर कैरल सेंटर भी बोल सकते हैं। तो देखो इस वाले केस में नंबर ऑफ कैरल सेंटर कितना है? फर्स्ट कैरल, सेकंड कैरल, थर्ड कैरल एंड फोर्थ कैरल। 4 कैरल कार्बन है, तो यहां लिखा 2 टू द पावर 4 का मतलब कितना हुआ? 16। इट मींस इस कंपाउंड के टोटल 16 आइसोमर होंगे। 16 आइसोमर कैसे बनेंगे? तो देखो 8 आइसोमर्स तो ये रहे, ये सबके सब आइसोमर्स 8, सबके सब डी, तो 8 तो हो गए। बाकी के 8 क्या होंगे? बाकी के 8 इन सभी का मिरर इमेज ले लो। जैसे ये डी ग्लूकोज है, इस डी ग्लूकोज का मिरर इमेज बना दो तो वो बन जाएगा एल ग्लूकोज। इसका मिरर इमेज बना दो तो वो बनेगा एल मेनोज। इसका मिरर इमेज डी की जगह क्या हो जाएगा? एल ग्लूकोज। ऐसे
इस पूरी टेबल का अगर यहां मिरर रखा जाए, इस जगह मिरर रख दें, तो इन सब ये पूरे के पूरे कंपाउंड का इस तरफ क्या बनेगा, इमेज। उस इमेज में नाम सबका सेम रहेगा, बस डी की जगह क्या हो जाएगा, एल। तो जैसे हमने डी बनाया वैसे हम एल भी बना सकते हैं। हालांकि एल की ऐसी कोई जरूरत नहीं है, बट ठीक है, समझाने के लिए मैंने बता दिया है। तो पहली बात तो ये टेबल हमको ऐसे बनाना आना चाहिए। अब दूसरी बात, इस टेबल में यहां पर जितने भी कंपाउंड दे रखे हैं, इन सभी का आपसे कहा जाए ये स्ट्रक्चर दे रखा है, आपसे कहा जाए इसका नेम बताओ, या फिर ये स्ट्रक्चर दे रखा है, आपसे कहा जा रहा है इसका नेम बताइए। स्ट्रक्चर देकर नेम बताना आना चाहिए, या फिर आपको नेम दे रखा है, कोई भी नेम दे दिया जाए और आपसे कहा जाए उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि सब में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सब में HOH है। जो डिफरेंस है वो किसका है, राइट लेफ्ट का, बस ये फर्क है और कोई फर्क नहीं है। आपसे कहूं मैं कि डी ग्लूकोज का ऐसा स्ट्रक्चर बनाइए। अब कैसे बनाएंगे डी ग्लूकोज, मेनोज भी तो ऑलमोस्ट वैसा ही है, ये ग्लूकोज वगैरह सब एक जैसे ही है, तो बनाना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन कुछ ट्रिक्स है। अगर वो ट्रिक्स हमको अच्छे से आती है तो हम इजीली इनको बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो तुम्हें इनका नेमिंग याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, ये एक ही अकेला कंपाउंड है, तो उसका नाम तो सबको पता होगा, याद आप कर भी सकते हैं, ग्लिसरॉल है, 3 कार्बन है, एक ही कैरल सेंटर है, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, एक हाइड्रोक्सी कैरल पर है और एक हाइड्रोक्सी अकैरल पर है, ठीक है। तो ये तो ग्लिसरॉल्डिहाइड हो गया, ये एरिथ्रोस और ये थ्रियोस, ये भी सिंपल है याद करना, एरिथ्रोस एंड थ्रियोस, दैट्स ऑल। हाँ, अब इनको याद कैसे रखें और इनको याद कैसे रखें, तो देखो इनको याद करने का तरीका, राइबोस, एराबिनोस, जाइलोस, लिक्सोस, ये 4 नेम हमने ये वाले लिखे, राइबोस, एराबिनोस, जाइलोस एंड लिक्सोस लिखा, और इन सभी का जो फर्स्ट लेटर है वो हम यहां पर लिखा, आर का ये आर, ए एक्स एल, ऐसे याद कर लो, आर ए एक्सएल, आर ए एक्सएल, बस शॉर्ट में याद कर लो। जैसे हम लोग से कभी कहा जाए कि बताइए रेनबो होता है, रेनबो में कितने कलर होते हैं, सबको पता है 7 कलर होते हैं, बताइए कौन से कलर होते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, विब्ग्योर। अभी विब्ग्योर क्या है, हर एक कलर का जो फर्स्ट लेटर है बस वो हमने रीड कर लिया और उससे एक वर्ड बन गया विब्ग्योर, तो ये नाम बताना हमारे लिए और इजी हो गया। तो ऐसे यहाँ जितने वर्ड्स हैं उन सभी के फर्स्ट लेटर हमने यहां पर लिखे, तो क्या हो गया, आर ए एक्सएल, आर का मतलब राइबोस, ए का मतलब एराबिनोस, एक्स का मतलब जाइलोस और एल का मतलब लिक्सोस। और इन वर्डिंग्स को आप 4 से 5 बार रिपीट करिए अभी इसी वक्त, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इजीली इनको याद कर लेंगे। इसी तरह से अब ये जो कंपाउंड है, इन कंपाउंड की ये नेमिंग, एलोस का ए, एल्ट्रोस का ए, ग्लूकोज का जी, मेनोस का एम, गुलोस का जी, आयोडोस का आई, गैलेक्टोस का जी और टेलोस का टी। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग कैसे, ए 2 बार आ रहा है, अब कैसे याद करें, तो इस वाले ए का एलोस और इस ए का एल्ट्रोस, तो देखो एलोस और एल्ट्रोस में स्मॉलर वर्ड कौन सा है, किसमें स्पेलिंग कम आ रही है, इस वाले एलोस में, तो याद रखो एलोस पहले आएगा, तो फर्स्ट ए का मतलब एलोस और सेकंड ए का मतलब एल्ट्रोस। अच्छा जी, अब जी देखो, जी यहां पर एक तो यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है और यहां पर भी आ रहा है, 3 जी है, एक जी का मतलब ग्लूकोस, एक जी का मतलब गुलोस और एक जी का मतलब गैलेक्टोस। तो याद रखो पहला वाला जी ग्लूकोस, फेमस कंपाउंड, हम लोगों ने सुना होगा नाम, सब लोग पढ़ते हैं, टीवी में एड भी आता होगा, ग्लूकोन डी नाम सुना होगा सबने, ग्लूकोन डी, तो ग्लूकोन डी यही है, ग्लूकोस ही है, डी ग्लूकोस। तो फर्स्ट जी का मतलब ग्लूकोस, सेकंड जी का मतलब गुलोस, इसको हम प्यार से गुल्लू भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, गुल्लू भी बोल सकते हैं। वैसे रियल में ऐसा ना हो कि कभी आ जाए तो आप गुल्लू लिखकर आ जाए, रियल में ये गुलोस होगा। तो फर्स्ट वाला जी ग्लूकोस, सेकंड वाला गुलोस और लास्ट वाला जी जो है वो गैलेक्टोस, याद रखो, ठीक है। तो कैसे नेमिंग याद रखेंगे, ए जी एम जी आई जी टी, इसको आप शॉर्ट में 5-6 बार बोलिए भी, ए जी एम जी आई जी टी, फिर से बोलेंगे
AAGM GI GT, बस ऐसे 4 से 5 बार बोल दीजिए, डेफिनेटली आपको लर्न हो जाएगा। AAGM GI GT, बस दैट्स ऑल। तो A का मतलब एलोज, नेक्स्ट A का मतलब एल्ट्रोज, देन ग्लूकोज, ग्लूकोज के बाद फिर मैनोज, के बाद गुलोज, आयोडोज, गैलेक्टोज एंड टेलोज। तो आई थिंक मैं ये मानता हूं कि आपको अब ये काफी कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अभी तो हमने ये इसकी नेमिंग रीड करी। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन ये है, दो टाइप का क्वेश्चन हमको इसमें आना चाहिए। वो क्या? किसी का भी स्ट्रक्चर आपको लिख दिया जाए, आपसे कहा जाए बताइए नेम क्या होगा, या फिर नेम दिया जाए और कहा जाए बताइए स्ट्रक्चर क्या होगा। अब ये दोनों चीजें आनी चाहिए। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करेंगे। मान लीजिए आपको यहां पर ऐसा कोई स्ट्रक्चर दे रखा हो, समझना, यहां CHO लिखा हुआ है, HOH ये लिखा हुआ है, OHH एंड HCH2, और यहां लिखा हुआ है, यहां तो OH और यहां लिखा हुआ है CH2OH। ये ऐसा कंपाउंड दे रखा है, ये तुम्हें दे रखा है, तुमसे कहा जाए इसका नेम बताओ, इसका नेम बताइए। तो पहले देखो इस पर कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। इसका मतलब ये जो कंपाउंड होगा वो इस सीरीज का होगा, 6 कार्बन वाला सीरीज ये रहा। अब कैसे याद करें? तो देखो समझना, इसमें इन सभी स्ट्रक्चर में अगर आप ठीक से देखें तो कुछ कुछ ग्रुप फिक्स पोजीशन पर है और सेम है, फिक्स पोजीशन है और सेम है। क्या सेम है? सभी में टॉप पर कौन है? CHO 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 CHO, सभी में टॉप पर CHO है। ये तो पहला हुआ, ठीक है। सेकेंड केस देखो, यहां पर जो लास्ट वाला CH2OH है ये भी सभी में फिक्स है। लास्ट में CH2OH सभी में CH2OH आ रहा है। ये यहां पर नहीं लिखा गया, चलो लिख लेते हैं। ये लिखा CH2OH, यहां भी होगा और यहां पर भी होगा। इट मीन्स ये वाला CHO सभी में कॉमन, ये वाला CH2OH ये भी सभी में कॉमन, ये भी सब में कॉमन आ रहा है। डिफरेंस कहां पर आ रहा है? अच्छा और देखो ये वाला OH, लास्ट कायरल सेंटर का जो OH है इस सभी में राइट साइड में है, इसमें भी यहां पर राइट में आ रहा है, इसमें भी राइट में। इन सभी में अगर आप देखें तो ये वाला OH कहां पर आ रहा है? सभी में राइट में आ रहा है, तो ये भी फिक्स है। इट मीन्स, चलो ठीक है, मैं यहां से ये स्ट्रक्चर हटा सकता हूं। देखो अब इनकी हमें कोई जरूरत नहीं है, इसको हमने यहां से हटा दिया। देखो अब क्या है समझना, इन सभी में क्या कॉमन है? 4 कार्बन सभी में है। यहां पर सभी में तुम्हें CH डबल बॉन्ड O मिलेगा, यहां पर HOH सभी में मिलेगा, इन सभी में, और यहां पर CH2OH ये भी सब में मिलेगा। इट मींस ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ऐसा, ये इन सब में फिक्स है। जो डिफरेंस है वो इन 3 पोजीशन पर डिफरेंस है बस। अब इसमें हमें डिफरेंस देखना, क्या फर्क है देखो समझना। यहां पर देखो ये वाला जो कायरल सेंटर है, ये वाला कायरल सेंटर, इस वाले में ठीक से देखो OH कैसे आ रहा है। फर्स्ट वाले में OH राइट में आ रहा है, फिर लेफ्ट में आया, फिर राइट में, फिर लेफ्ट में, फिर राइट में, फिर लेफ्ट में, और फिर राइट में, और फिर लेफ्ट में। इसका मतलब क्या हो रहा है? ऑल्टरनेटिव राइट लेफ्ट हो रहा है, पक्का। इसके बाद वाले कार्बन में यहां पर आओ, इसमें देखो इसमें कैसे फर्क आ रहा है, कैसे चेंज हो रहा है। देखो इस वाले में और इस वाले में राइट में, फर्स्ट 2 में तो राइट में, नेक्स्ट 2 में लेफ्ट, यहां भी लेफ्ट, फिर उसके बाद वाले में राइट, फिर उसके बाद वाले में लेफ्ट, मतलब 2 के बाद चेंज हो रहा है। अपर कार्बन में तो हर एक कंपाउंड में राइट लेफ्ट हो रहा है। उसके बाद वाले कार्बन में 2 के बाद चेंज हो रहा है, 2 में तो राइट में और बाकी के 2 में लेफ्ट में, फिर राइट और फिर लेफ्ट। इसके बाद वाले कार्बन पे देखो, यहां पर देखो, इस वाले पर देखो, यहां पर भी राइट, यहां भी राइट, यहां भी राइट, और यहां पर भी राइट साइड में है। इसका मतलब फर्स्ट 4 कंपाउंड में तो ये इस वाले कार्बन का, इसको हम चलो नंबरिंग भी दे सकते हैं। देखो नंबरिंग कैसे, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन 2, 3, 4, 5 और 6 कार्बन। तो 1 नंबर सभी में फिक्स,
6 नंबर सभी में फिक्स और 5th नंबर पर जो OH है वो सभी में फिक्स है। फर्क कहां पर आ रहा है? नंबर 2 पर, नंबर 3 पर एंड नंबर 4 पर। तो मैंने कहा 2 नंबर में OH कैसे चेंज हो रहा है? ऑल्टरनेटिव, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। 3rd नंबर कार्बन पर OH कैसे शिफ्ट हो रहा है? 2 के बाद, शुरू के 2 में राइट, बाद के 2 में लेफ्ट, फिर 2 में राइट और फिर 2 में लेफ्ट। और इसके बाद जो 4th नंबर कार्बन है, इस 4th नंबर कार्बन में OH कैसे चेंज हो रहा है? 4 कंपाउंड के बाद देखो, इस वाले में भी राइट, यहां भी राइट, यहां भी राइट, यहां पर भी राइट। फर्स्ट 4 में राइट पर आ रहा है और नेक्स्ट 4 में लेफ्ट 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 लेफ्ट। ये फर्क है, समझ रहे हैं? बस यही ट्रिक हमें यहां पर अप्लाई करनी है, समझ गए? जैसे समझना, प्यारे बच्चों, हमें कमेंट्स में रोज कई सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं या फिर ये वाला टॉपिक हमें समझाएं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारा जो YouTube चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे हिट करें। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हमारे जितने भी जो भी टॉपिक आप लोग कह रहे हैं कि इसका वीडियो बनाइए या फिर ये हमें समझाएं, ये सब ऑलरेडी उस पर अपलोड कर रखा है। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपको ये सुनिश्चित करता हूं कि आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा और जो भी आगे आने वाले वीडियो होंगे वो भी आप आसानी से देख सकेंगे। मुझे यहां पर अभी मैंने एक एग्जांपल लिखा भी था, चलो फिर से हम लिख सकते हैं। ये लिखा HH, जो एग्जांपल मैंने लिखा था वो ऐसा एग्जांपल था। अब हमको इनमें से ये दे दिया जाए, हमसे कहा जाए इसका नेम बताइए, तो कैसे करेंगे? समझना इसको। देखो यहां पर ये वाला CH2OH सब में फिक्स, ये वाला OH सब में फिक्स और ये CHO भी सब में फिक्स है, ठीक है? अब देखो यहां पर शॉर्ट फॉर्म हमने लिखा AA GM GIGT, AA GM GIGT, ये हमने यहां पर लिख लिया, लिखा। अब देखो शुरुआत इस वाले कार्बन से करें। ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। 1 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर सब में फिक्स है। डिफरेंस कहां पर है? 2 नंबर पर, 3 पर एंड 4 पर। तो शुरुआत 4 से करो, शुरुआत 4 से करो। देखो 4th वाले का OH कहां पर आ रहा है? लेफ्ट में आ रहा है। तो 4th वाले का OH लेफ्ट में आ रहा है, तो 4th पर OH होता कैसे था? फर्स्ट 4 में तो राइट में और लास्ट 4 में लेफ्ट में। चूंकि इसका OH लेफ्ट में आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंपाउंड है ये फर्स्ट 4 को बिलोंग नहीं करेगा। ये किसको बिलोंग करेगा? लास्ट 4 को बिलोंग करेगा, क्योंकि लास्ट 4 में ही इस कार्बन का OH लेफ्ट में आएगा, ठीक है? ये हो चुका। तो इससे तो हमने डिसाइड करा कि फर्स्ट 4 या लास्ट 4। अच्छा, लास्ट 4 हुआ। अब लास्ट 4 को भी हम 2 के ग्रुप में डिवाइड करें, फर्स्ट 2 का और ये सेकंड 2 का, ऐसे ग्रुप हमने बना दिए। अब देखो इस वाला OH, 3rd नंबर का OH किधर आ रहा है? राइट में आ रहा है, राइट में आ रहा है। इसका मतलब ये इन चारों में से किसका है? फर्स्ट 2 में होगा, फर्स्ट 2 में होगा, या तो G होगा या फिर I होगा, समझ गए? चलो ठीक है, अब इससे भी हो गया। अब इस वाले पर आओ, ये वाला OH कहां पर है? ये वाला OH राइट में है, राइट में है। इसका मतलब ये अब क्या होगा? ये वाला अब इस टाइप का होगा। देखो ये वाला G आ रहा है, मतलब ये वाला OH किधर आया? राइट में आया। तो अगर ये वाला G राइट में आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों में भी जो पहला होगा वही ये होगा। तो पहला वाला क्या आ रहा है? G। तो ये वाला G कौन सा था? ग्लूकोज, ये मेनोज, और ये क्या था? ग्लूकोज। तो देखिए हम कह सकते हैं कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये ग्लूकोज को रिप्रेजेंट करेगा। कहां है भाई ग्लूकोज? कहां है, कहां है? ये रहा ग्लूकोज। देखो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम आ रहा है, समझे? चलो और अच्छे से प्रैक्टिस करें। एक एग्जांपल और लेके चलते हैं ऐसा ही, ठीक है? देखो क्या दे रखा है हमें? हमें अब ऐसा एक मॉलिक्यूल दे रखा है, यहां लिखा हुआ है CHO HOH, ये OHH, ये HH, यहां पर OH और यहां पे कौन? CH2OH। अब ये स्ट्रक्चर हमको दे रखा है, हमको बताना है कि बताइए अब ये इसमें से इसका कौन सा कंपाउंड होगा, नेमिंग क्या होगा? नेमिंग बतानी है। तो कैसे बताएं? देखो पहले देखो कौन कौन फिक्स। यहां पर ये CHO, ये CHO फिक्स, ये CH2OH फिक्स और ये HOH ये भी फिक्स।
डिफरेंस कहां पर है? सिर्फ यहां पर। ठीक है, नाम लिख लो पहले शॉर्ट में, AAGMGIGT लिखा। चलो ठीक है, इस वाले कार्बन से शुरुआत करो, इस वाले कार्बन से। तो इस वाले पर OH किधर आ रहा है? राइट में आ रहा है। तो इस वाले कार्बन का OH राइट है। राइट का मतलब फर्स्ट 4 या लास्ट 4। तो अगर राइट में है तो फर्स्ट 4, और अगर लेफ्ट में होता तो लास्ट 4 होता। क्योंकि राइट है तो हम कहेंगे ये फर्स्ट 4 है। ठीक है, अब इस वाले, इसके ऊपर वाले कार्बन का देखो, इस वाले कार्बन का OH किधर है? लेफ्ट में है। तो लेफ्ट का मतलब इसको भी हमने फर्स्ट 2 और लास्ट 2 बोला। क्योंकि लेफ्ट में आ रहा है तो ये लास्ट 2 को बिलोंग करेगा, ना तो ये और ना ही ये। कौन कौन? लास्ट 2 का मतलब या तो G या M। ठीक है, अब इस वाले पर आओ, इस वाले में OH किधर आ रहा है? राइट में आ रहा है। तो राइट का मतलब पहला वाला जो इस पेयर का जो पहला वाला होगा उसे ही ये बिलोंग करेगा, G। तो कुल मिलाकर ये G, तो ये पहला वाला G किसको रिप्रेजेंट करता है? पहला वाला G रिप्रेजेंट करेगा ग्लूकोज को। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा ग्लूकोज का, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलो ठीक। अब देखो यार, ये एक तो जो ग्लूकोज है इसको हमने नाम दिया ग्लूकोज, ये याद कर लो। ये जरूरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ग्लूकोज का, ये तुम्हें याद होना चाहिए। कैसे याद करेंगे इसको? देखो क्या करना है, CHO CH2OH, याद रखो ग्लूकोज ऐसा होता है। सारे OH राइट में होते हैं। नंबरिंग करें तो नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन की चेन। ठीक है, ये हमने लिखा। इसमें बस याद रखो सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप राइट में होंगे एक्सेप्ट नंबर 3। नंबर 3 का जो OH होगा वो होगा किधर? लेफ्ट में। चलो येलो कलर की चौक से लिख रहा हूं मैं, ये OH और ये H, ये याद रखना, बस यही फर्क है। तो ये हुआ ग्लूकोज। कैसे याद रखेंगे? सारे के सारे OH राइट में बना दो एक्सेप्ट नंबर 3, बस नंबर 3 का OH लेफ्ट में लगा दो, तो ये हो जाएगा ग्लूकोज, डी ग्लूकोज। ठीक है, चलिए, तो ये स्ट्रक्चर था क्या? हमें स्ट्रक्चर, ये प्रॉब्लम थी, क्या थी? स्ट्रक्चर दे रखा है और कहा जा रहा है नेम बताइए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में क्या करना है, आपको नेम दे रखा होगा और आपसे कहा जाएगा स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए। ठीक है, अब ये एक प्रॉब्लम और समझो। जैसे इसमें से हमें बोल रखा है आयोडोज, आपसे कहा जाए कि आयोडोज को ड्रॉ करिए। आयोडोज कैसे बनाएंगे? देखो, सबसे पहले ये हमने यहां पर स्ट्रक्चर बना लिया, CH डबल बॉन्ड O। अच्छा एक सेकेंड, डी आयोडोज हमें ड्रॉ करना है, तो जो जो फिक्स ग्रुप है पहले उसको ड्रॉ कर ले। तो फिक्स यहां पर कौन है? CH डबल बॉन्ड O, ये फिक्स है, बना लिया। अच्छा, और क्या फिक्स था? CH2OH, ये भी फिक्स था, और ये OH ये भी फिक्स था। बस जहां पर भी वेरिएशन था वो कौन सा था? नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 2, 3 और 4 पर जो HOH है बस उन्हें ही ड्रॉ करना है। तो डी आयोडोज हमें बनाना है। तो पहले बताओ क्या सीरीज होता है? AA GM GIGT, यही होता है। आयोडोज बनाना है। आयोडोज कहां पर है? ये रहा आयोडोज। तो देखो आयोडोज कहां पर है? लास्ट 4 में है। आयोडोज कहां पर आ रहा है? लास्ट 4 में आ रहा है। तो हमें पता है फर्स्ट 4 में इस वाले कार्बन का OH किधर आता है? राइट में, और लास्ट 4 का OH किधर आएगा? लेफ्ट में। तो इस 4th नंबर का OH होगा लेफ्ट में। चलिए ठीक है, अब इस वाले कार्बन पर बनाना है, नंबर 3 पर बनाना है, OH किधर होगा? लेफ्ट या राइट? तो देखो ये जो फोर्थ कंपाउंड का ग्रुप है इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा, फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2। अब देखो जो फर्स्ट 2 है, फर्स्ट 2 में इस वाले C का OH किधर आता है? राइट में। फर्स्ट 2 का राइट में और लास्ट 2 का लेफ्ट में। चूंकि I फर्स्ट 2 में है तो इसका OH राइट में होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाइए, इस 2 को भी हम
दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक जी और एक आई। तो जी तो पहला है और आई दूसरा है। तो इस वाले कार्बन में पहले वाले का OH तो राइट में और दूसरे वाले का OH लेफ्ट में हो जाएगा। तो यहां पर होगा इसका OH लेफ्ट में, और बाकी रिमेनिंग पोजीशंस पर हम H लगा सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बना ये किसका बना, आयोडोस का। जरा चेक करो आयोडोस सही आ रहा है क्या? जी बिल्कुल सही आ रहा है। देखो आयोडोस OH लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट फिर राइट, तो ये लेफ्ट राइट आयोडोस हुआ। ठीक है, तो इस टाइप से हमें स्ट्रक्चर दे रखा हो तो नेम बता सकते हैं, और नेम दे रखा हो तो स्ट्रक्चर भी बता सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा एक आगे हम और चले, एक डेफिनेशन और होता है, उस डेफिनेशन की हम बात कर लें। जैसे हमने यहां एक डेफिनेशन होता है एपीमर। एपीमर क्या होता है, देखो ये हमने एक मॉलिक्यूल यहां लिखा HOH OHH, और एक लिखा CH2OH। इसी टाइप से एक हमें यहां पर ये मॉलिक्यूल ऐसे लिखा हुआ हो, इस टाइप से ये हमें दे रखा हो, यहां H ये दे रखा हो। ठीक है, अब ठीक से देखो, इसका नेम होता है डी ग्लूकोज और ये होता है डी गैलेक्टोस। अब इसमें देखो यहां पर क्या है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। स्टीरियोआइसोमर्स तो है बट मिरर इमेज नहीं है। तो कहने का मतलब मिरर इमेज नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाइस्टीरियोआइसोमर्स। पता होगा, टू स्टीरियोआइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, डाइस्टीरियोआइसोमर्स होते हैं। तो ये क्या हुए, पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर्स, एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। ठीक है, अगर हम इनका आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालें, इन सभी कार्बन का हम आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालें, इनका भी और इन चारों कार्बन का भी, तो हम ये देखेंगे कि इसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन इसका और इसका बिल्कुल सेम होगा, इन दोनों कार्बन का भी सेम होगा। फर्क कहां पर आएगा, यहां पर इस वाले का OH राइट में है और इस वाले का OH लेफ्ट में है। देखो इसका OH राइट, इसका भी राइट, इसका लेफ्ट, यहां भी लेफ्ट, इसका राइट, जबकि यहां पर लेफ्ट आ रहा है। तो इस वाले कार्बन का जो आरएस कॉन्फ़िगरेशन होगा वो डिफरेंट होगा। आई बात समझ, मींस अगर ये R है तो ये S होगा। तो कहने का मतलब ये है कि दो अलग अलग कंपाउंड जो एक दूसरे के डाइस्टीरियोमर हो, उनमें कई सारे कायरल सेंटर हो, सभी का आरएस कॉन्फ़िगरेशन सेम हो, बस एक को छोड़कर, ऐसे कंपाउंड का जो पेयर होता है उसको बोलते हैं एपीमर। जैसे अब ये दोनों कंपाउंड एपीमर है तो मैं क्या लिखूंगा, यहां पर मैं लिखूंगा डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोस। ये होंगे C2 एपीमर। कौन सा एपीमर, C2 एपीमर, सॉरी C2 नहीं, ये होगा C4, क्योंकि नंबरिंग अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर देखो 2 और 3 का जो आरएस है वो बिल्कुल यहां पर सेम है। जो डिफरेंस आ रहा है वो कहां पर आ रहा है, फोर्थ पर आ रहा है, सिर्फ फोर्थ पर डिफरेंस है। तो ये हो जाएगा C4 एपीमर। इसी टाइप से हम ये भी बोल सकते हैं डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज, ये होता है C2 एपीमर। देखो ये रहा ग्लूकोज और ये रहा मैनोज। ग्लूकोज और मैनोज में सब कुछ सेम है, बस इस कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन को छोड़कर। इस वाले कार्बन का OH राइट में है, जबकि इस वाले कार्बन का OH लेफ्ट में है। तो अगर ये R है तो ये S होगा, बाकी बिल्कुल सेम है। तो इसलिए डी ग्लूकोज और डी मैनोज होता है C2 एपीमर। तो इस टाइप से ये हम एपीमर का डेफिनेशन बता सकते हैं। चलिए, तो ये पार्ट हुआ कार्बोहाइड्रेट के, हमने डी फैमिली की बात करी।
कई सारे हमने इसमें ग्लूकोज की बात करी, हेक्सो शुगर की, पेंटो शुगर की बात करी, उनकी नेमिंग की, उनके स्ट्रक्चर्स को बनाने की। अब इसके आगे का जो पार्ट है उसमें हम मेनली बात करेंगे इनकी एनोमेरिक और पैरेनोस फॉर्म, सॉरी एक तो हम बात करेंगे एनोमर्स क्या होते हैं, वो हम नेक्स्ट टाइम इसके नेक्स्ट पार्ट में लेंगे, और एक ग्लूकोज की जो पैरेनोस फॉर्म होती है या फ्रक्टोज की फ्यूरिनस फॉर्म होती है उसका अब हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों अब देखिए नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं पैरेनोस फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो यहां पर हेडिंग हमारा रहा पैरेनोस फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। देखिए अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसको समझना आप। यहां पर ये जो मॉलिक्यूल है ये ग्लूकोज होता है, ये सबको पता है, CHO है और सभी हाइड्रोक्सी ग्रुप राइट में है, सिर्फ यही थर्ड नंबर का जो OH है वो लेफ्ट साइड में है। तो ये मॉलिक्यूल हुआ डी ग्लूकोज। अब इसकी हम पैरेनोस फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो देखो कैसे, इसको समझने से पहले हमें एक ये टॉपिक समझना होगा टॉटोमेरिज्म। ये सभी आपने पढ़ा होगा। टॉटोमेरिज्म का मतलब हम मेनली बात करते हैं कीटो इनॉल, कि एक जो कीटो फॉर्म है वो इनॉल में कन्वर्ट होता है। कैसे कन्वर्ट होता है, इस वाले कार्बन का एक अल्फा हाइड्रोजन, इसके रेस्पेक्ट में ये कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन, और इस पर जो H प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। ये अल्फा हाइड्रोजन यहां से माइग्रेट करके शिफ्ट करके कहां चला जाता है, O के पास, और इसका डबल बॉन्ड यहां पर आ जाता है। तो C और C के बीच में बनता है डबल बॉन्ड और यहां पर आता है OH। इसको बोलते हैं इनॉल। ये कौन सी फॉर्म, कीटो फॉर्म, और ये कौन सी फॉर्म, इनॉल, इसलिए इसका नाम हुआ कीटो इनॉल। अब यहां पे आओ, इस केस में ये कीटो फॉर्म है, इस केस में ये वाला H, पैरा पोजीशन का जो H होगा, ये H यहां से O के पास जाता है और रिंग में एक डबल बॉन्ड आ जाता है। तो कहने का मतलब टॉटोमेरिज्म का मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन एटम जब दो एटम के बीच में ऑसिलेट करता है तो अलग अलग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं टॉटोमर्स, ठीक है। और ये टॉपिक तुम लोगों ने टॉटोमेरिज्म में अच्छे से पढ़ा होगा, ऐसा मैं मानता हूं, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट की हम यहां पर बात करेंगे। होता क्या है कि ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है, इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ये 5th नंबर का हाइड्रोक्सी ग्रुप, 5th नंबर कार्बन का हाइड्रोक्सी ग्रुप इस एल्डिहाइड ग्रुप के साथ टॉटोमेरिज्म में शो करता है। कैसे शो करेगा, होगा क्या, ये जो यहां से ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और ये H यहां से बॉन्ड बना लेता है किससे, इस O से। तो O से बॉन्ड बनता है H का, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, OH में। और ये वाला जो ऑक्सीजन होता है, ये ऑक्सीजन बॉन्ड बना लेता है किसके साथ, कार्बन के साथ। तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन का बॉन्ड बनेगा और ऑक्सीजन किससे अटैच्ड है, 5th नंबर के कार्बन से। तो अल्टीमेटली इसमें मॉलिक्यूल बनता है OH से अटैच्ड H और एक यहां से एटम O इस टाइप से, या मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूं, ये लिखा H और यहां लिखा CH2OH। क्या मतलब हुआ इसका, देखो ये H, या चलो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये लिखा O सिंगल बॉन्ड H, यहां से पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक वैलेंसी ऑक्सीजन का फ्री होगा और एक वैलेंसी कार्बन का फ्री होगा, ठीक है जी। यहां से हमने 5th नंबर के कार्बन का OH का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करा, ये H कहां जाकर बॉन्ड बना लेगा, ऑक्सीजन के साथ, और ये ऑक्सीजन बॉन्ड किससे बना लेगा, कार्बन के साथ। तो अल्टीमेटली जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। अब एक चीज और समझना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जब आप लोगों ने पढ़ा था तब तुम्हें याद होगा कि कहीं पर भी मान लीजिए ऐसा मॉलिक्यूल हो HOH और यहां लिखा हो CH2OH, तुम्हें याद होगा किसी कायरल सेंटर के अक्रॉस डबल चेंज करने पर उस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है। कब, डबल इंटरचेंज करने पर। पहले इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया और फिर यहां जो आया उसको इससे इंटरचेंज कर दें, कितना हुआ ये, डबल चेंज। ऐसा करने से इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है। या तो ऐसे करा जाए या फिर क्या करें, इन तीनों ग्रुप को आइदर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, उससे भी इसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई फर्क नहीं होता है। कैसे, देखो CH डबल बॉन्ड O, ये H ये OH फिक्स रखा, इसको हमने ऐसे घुमा दिया तो ये वाला OH तो यहां पर आया, यहां कौन आया, CH2OH
OH और H कहां चला गया, यहां पर। अब अगर आप इस कायरल सेंटर का RS कॉन्फिगरेशन निकालें तो आप देखेंगे इसका और इसका सेम आएगा। अगर ये R है तो ये भी R ही होगा। तो रोटेशन से कभी भी कोई चेंज नहीं होता है। अब हम एक काम करें, यहां पर 5th नंबर कार्बन से इट इज हाइड्रोजन OH और CH2OH को हम ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट कर दें एक पोजीशन आगे, तो क्या बनेगा, देखो इसी में कर रहा हूं मैं। ये वाला जो OH था, यहां जो OH था वो यहां पर आया, और यहां कौन था, यहां था CH2OH, वो यहां पर आ जाएगा CH2OH, और यहां पे कौन आया, H। अब क्या होगा, यहां से ये जो H होगा ये बॉन्ड किससे बनाएगा, अब बताइए। इस केस में अब हम इसको ऐसे ले सकते हैं, इस वाले का जो बॉन्ड बनेगा, ऑक्सीजन का बॉन्ड बनेगा किससे, हाइड्रोजन से, और कार्बन किससे बॉन्ड बना लेगा, ऑक्सीजन से। ठीक है, तो क्या बनेगा, ठीक से देखो, ये नंबर 1 कार्बन था। अभी तक यहां पर ये कार्बन कायरल नहीं था, लेकिन जैसे ही H ने O से बॉन्ड बनाया और ये ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ा, तो ये कार्बन कन्वर्ट किसमें होगा, कायरल कार्बन में कन्वर्ट हुआ। चूंकि कायरल में कन्वर्ट हो रहा है तो इस C के पास कौन कौन से ग्रुप होंगे, एक तो बन जाएगा OH और एक कौन, H। चूंकि अकायरल से कायरल में कन्वर्ट हुआ तो OH लेफ्ट में भी आ सकता है, तो OH राइट में भी आ सकता है। तो एक बार हमने लेफ्ट में लिख लिया और एक बार इसी को यहां बनाया और OH को कहां लिखा, राइट में लिखा। अच्छा जी, अब इसको मैं थोड़ा सा और ऐसे ठीक से बना सकता हूं, कैसे लिखेंगे, यहां से इस ऑक्सीजन को ले लो सेंटर में और यहां लिखा CH2OH, ये H, और इससे हमने इसको जोड़ दिया ऑक्सीजन को। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें आप ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, ताकि और भी जितने ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं उन तक भी ये वीडियोस पहुँचें। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि आपके इसी प्यार और स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन की टीम बहुत ही मोटिवेटेड है फ्यूचर में आपको बहुत ही अच्छे क्वालिटी के कंटेंट प्रोवाइड करने के। तो ये जब टोटल में शो करेगा तो एक तो फॉर्म इसका ये बनेगा, और इसमें हो क्या रहा है कि ये जो 1 नंबर कार्बन है ये पहले अकायरल कार्बन था, अब कन्वर्ट किसमें हुआ, कायरल में। क्योंकि अकायरल से कायरल में कन्वर्ट हो रहा है तो दोनों केस बनेंगे। क्या दोनों केस, एक बार OH लेफ्ट में होगा और एक बार OH राइट में आ जाएगा। ठीक है, और इसको भी यहां पर भी ये तो बनेगा ही सही। यहां लिखा CH2OH और इससे हमने इसको ऐसे बना दिया, ये लिखा H। तो ये जो कंपाउंड होते हैं ये होते हैं ग्लूकोज की पायरेनोज फॉर्म। पायरेनोज फॉर्म क्यों बोला, बिकॉज ये देखिए, ये जो मॉलिक्यूल होता है इस टाइप का, इसको कहा जाता है पायरेन। पायरेन का मतलब 6 मेंबर रिंग है इंक्लूडिंग 1 ऑक्सीजन। तो यहां पर भी देखो एक साइक्लिक रिंग बना। साइक्लिक रिंग कितने कार्बन का, 1 2 3 4 5 कार्बन, और एक ऑक्सीजन भी इंक्लूड है। तो 6 मेंबर रिंग बन रहा है, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको बोलेंगे पायरेनोज स्ट्रक्चर। तो ऐसे 2 कंपाउंड बनते हैं, एक बनता है बीटा और एक बनता है अल्फा। तो इसका नेम होता है बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज और ये होता है अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज। ठीक है, अब यहां पर चलो ठीक है, ये सब हम हटा दें। एक वर्ड आता है इसमें एनोमर। एनोमर क्या होते हैं, एनोमर का मतलब ऐसे 2 कंपाउंड जो एक दूसरे के डायस्टेरियोमर हो और एक ही कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो कई सारों में से। यहां पर कितने कायरल सेंटर है, 5। यहां कितने कायरल सेंटर है, 5। इन 5 में से देखो जो फर्स्ट कार्बन इसका है और जो फर्स्ट कार्बन इसका है, सिर्फ इसी का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। अगर मान लीजिए ये R आ रहा है तो फिर ये S होगा और बाकी सबका सेम है। और ये दोनों कंपाउंड इस कंपाउंड के रिंग चेन टोटामर भी है। टोटामर का मतलब यहां से H यहां से माइग्रेट करके यहां गया तो ये बना और ये भी बना। ये कौन सा, ये बीटा, वो कौन सा, अल्फा। फिर वापस ये H अपनी पोजीशन पर आएगा तो फिर क्या बना देगा, ओपन चेन बना देगा। तो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहेंगे। तो यहां पर मैं ये साइन भी बना सकता हूं, टोटामेरिज्म का रिवर्सिबल प्रोसेस है।
एक दूसरे में कन्वर्ट रहेंगे। तो एनोमर का मतलब क्या हुआ? अ पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर्स, अ पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर्स इन विच द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वन कायरल सेंटर इज डिफरेंट आउट ऑफ मेनी एंड दे आर रिंग चेन टोटामर ऑफ एनी ओपन चेन कंपाउंड। आई बात समझ में? ठीक है, तो याद रखिएगा अल्फा एंड बीटा जहां पर भी होंगे ये ऑलवेज एनोमर होंगे। तो फिर से एक बार और बात करें, एनोमर का मतलब क्या हुआ? ऐसे टू कंपाउंड जिसमें कई सारे कायरल सेंटर में से एक ही कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो कई सारों में से, और वो दोनों कंपाउंड किसी ओपन चेन कंपाउंड के टोटामर भी हो, मतलब रिंग चेन टोटामर में शो करते हो, उसको बोलते हैं एनोमर। तो ये अल्फा और ये बीटा। अब ये तो हमने इसको ऐसे लिखा, इसको हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं, इसको बोलते हैं होवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ये नाम मैं यहां लिख सकता हूं, दिस इज ये वर्ड याद रखिएगा, दिस इज होवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, देखो इस मॉलिक्यूल को हमने यहां पर ऐसे लिखा, साइक्लिक फॉर्म में लिखा, ये ओपन चेन है तो ये भी ओपन चेन है, क्लोज हमने यहां पर नहीं बनाया। बस इसमें हमने एक ये इतना माना है कि जो ग्रुप इस वर्टिकल लाइन के लेफ्ट में है उनको हमने, हर एक कार्बन के पास दो बॉन्ड होंगे, एक अबव एक बिलो, तो जो लेफ्ट में आ रहे हैं, वर्टिकल लाइन के लेफ्ट में आ रहे हैं, उनको हमने अबव लिखा है। समझ है? तो 2 नंबर का OH किधर आ रहा है? वर्टिकल के राइट में, तो 2 नंबर का OH हमने नीचे लिखा। 3 नंबर का H किधर आ रहा है? राइट में, तो 3 नंबर का H कहां लिखा? बिलो, और ऊपर पे क्या लगा दिया? OH। 3rd नंबर का OH लेफ्ट में है, तो 3rd नंबर का OH हमने ऊपर लिखा है। तो वर्टिकल लाइन के जो राइट में लिखे हैं वो इसमें हम बिलो लिखेंगे, और जो वर्टिकल लाइन के लेफ्ट में है उनको हम ऊपर की तरफ लिखेंगे। ठीक है, ये बना। अब इसमें एक चीज और याद रखिएगा, ये जो कार्बन होता है, ये वाला कार्बन, इस कार्बन को कहा जाता है एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन का मतलब क्या हुआ? एनोमर बन रहा है, और एनोमर में ये कार्बन अकायरल से कायरल में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऐसे ही कार्बन को बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। तो नंबर 1 जो कार्बन है वो इसमें ये होगा, तो ये क्या होगा? एनोमेरिक कार्बन, और ये भी क्या होगा? एनोमेरिक कार्बन ही होगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो जो फर्स्ट कार्बन है ग्लूकोज का, वो एनोमेरिक कार्बन होता है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब हमने इसको ऐसे बनाया, तो बताइए क्या होगा? मैंने कहा था ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक वैलेंसी ऑक्सीजन की फ्री हुई, एक वैलेंसी कार्बन की फ्री हुई, एक वैलेंसी कार्बन की फ्री हुई। कार्बन किससे बॉन्ड बना लेगा? ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लेगा। ये H गया यहां से, इस H का बॉन्ड ब्रेक हुआ वहां से, और ये H किससे बॉन्ड बना लेगा? इस O से। आई बात समझ में? तो कुल मिलाकर बनेगा क्या? ये ऑक्सीजन इस कार्बन से अटैच्ड हो गया, ये कौन सा कार्बन है? एनोमेरिक कार्बन। ये वाला कार्बन यहां पर ले लिया, साइक्लिक फॉर्म में हम शो करेंगे, इसको बोलेंगे होवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो इस C से यहां से एक बार OH किधर आ रहा है? लेफ्ट में। लेफ्ट का मतलब OH को किधर लिखेंगे? OH को लिखेंगे हम अबव, और यहां कौन होगा? H बिलो। ठीक है, इसी टाइप से अब अगर OH अबव आया है और ये कार्बन एनोमेरिक कार्बन है, कायरल में कन्वर्ट हो रहा है, तो OH बिलो भी तो आ सकता है। बिलो में हमने ऐसे लगा दिया, OH लगा दिया, तो इसका नेम होगा, अच्छा ये सब बाकी एसिडीज, ये सब बाकी एसिडीज, तो याद रखो इसका नेम होगा अल्फा डी ग्लूकोपैरेनोस, और ये होगा बीटा डी ग्लूकोपैरेनोस। ये कैसे पता करेंगे कौन सा अल्फा कौन सा बीटा? तो याद रखो इसमें ये जो एनोमेरिक कार्बन है, इस एनोमेरिक कार्बन का OH अगर अबव है, अगर अबव है तो उसको बीटा कहा जाएगा, और अगर ये OH बिलो है तो इसको अल्फा कहा जाएगा। आई बात समझ में? तो एक बार फिर से अल्फा और बीटा में हम कंपैरिजन करें, अल्फा का OH अबव, और यहां पर सॉरी एनोमेरिक कार्बन का OH इसमें अबव और इसमें बिलो, और बाकी सब बिल्कुल सभी में एक जैसे रहेंगे। तो ये होती है ग्लूकोज की पायरेनोस फॉर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे
फ्रक्टोज की होती है फिरेनोज फॉर्म। अच्छा, एक चीज और, यहां पर इसमें थोड़ी सी हम प्रॉपर्टीज इसकी बात कर लें कि ये सभी के सभी कंपाउंड इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं और इक्विलिब्रियम में अल्फा की स्टेबिलिटी बीटा से कम होती है। अल्फा का परसेंटेज होता है इक्विलिब्रियम में 36% और जो ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है इसका होता है 0.2% अमाउंट इक्विलिब्रियम में और बीटा का अमाउंट इक्विलिब्रियम में होता है 63.8%। ये तुम्हें कुछ वैल्यूज वगैरह याद रखनी है, ठीक है। तो ये हुआ यहां पर ग्लूकोज की पायरेनोज फॉर्म। अब एक चीज हम और यहां पर ले सकते हैं, वो है फ्रक्टोज। ये देखिए नेक्स्ट हेडिंग, फ्यूरेनोज फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज, फ्यूरेनोज फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज। अब देखें फ्रक्टोज होता क्या है इसको समझना। यहां पर ये हमने लिखा मॉलिक्यूल CH2 डबल बॉन्ड O, देन यहां पर ये CH2 सिंगल बॉन्ड OH, यहां पर C डबल बॉन्ड O एंड ये OH H H H OH एंड CH2OH। ये कंपाउंड होता है डी फ्रक्टोज, ये याद रखना, ठीक है। नंबरिंग की बात करें, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6। थोड़ी सी हम बात करें ग्लूकोज को फ्रक्टोज से कंपेयर करें। ग्लूकोज में ग्रुप होता है एल्डिहाइड जबकि फ्रक्टोज में होता है कीटोन और इसके नंबर 1 पर हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। नंबर 1 पे तो हाइड्रोक्सी ग्रुप और नंबर 2 पर कीटोन। और कायरल सेंटर की बात करें तो कायरल सेंटर यहां पर ये नंबर 3 कायरल, ये भी कायरल और ये भी कायरल। तो फ्रक्टोज में नंबर ऑफ कायरल सेंटर ऑलरेडी 3 होते हैं जबकि ग्लूकोज में कायरल सेंटर ऑलरेडी 4 होते हैं और एक नया कार्बन कायरल में कन्वर्ट होता है, उसको बोलते हैं हम एनोमेरिक कार्बन। अब देखिए ये जो फ्रक्टोज है ये भी टॉटामेरिज में शो करता है और इसमें कौन सा OH पार्टिसिपेट करेगा, 5th नंबर का OH टॉटामेरिज में पार्टिसिपेट करता है। आई बात समझ? तो कैसे हम, अच्छा एक चीज और, इसको बनाने से पहले हम एक काम ये करें कि जो ये तीनों ग्रुप हैं इनको हम क्लॉकवाइज घुमा दें। ये अभी हमने बात करी थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस OH को यहां लिया तो यहां किसको लिया, CH2OH को, और यहां पर हमने लिया H को। अब नंबर 6 कार्बन, ये 5 था तो ये नंबर 6 हुआ, ठीक है। अब बताइए इसमें टॉटामेरिज्म अगर हो तो कैसे शो करेंगे, कौन सा OH, ये वाला OH, ये वाला H इस एनोमेरिक कार्बन पर आएगा तो ये H, ये वाला H किससे बॉन्ड बनाएगा, O से। ये वाला H बनाएगा O से और ये जो ऑक्सीजन होगा इसका बॉन्ड बनेगा किससे, कार्बन से, और ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो जब ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो देखो इस C के पास क्या क्या अटैच्ड हुआ, इस C के पास क्या क्या अटैच्ड हुआ। इस C के पास एक तो बनेगा OH और एक C से कौन जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन, और एक इस कार्बन के पास CH2OH भी होगा, एक बार लेफ्ट में और एक बार राइट में। तो कैसे लिख सकते हैं इसको हम बना सकते हैं कुछ ऐसा। इनको तो हमने एज इट इज लिखा, इसमें कोई चेंज हमने नहीं करा। कंपेयर करो, ये नंबर 3 कार्बन, ये नंबर 4, ये नंबर 5, यहां पे ये बना नंबर 2 कार्बन और टॉटामेरिज्म हो कहां रहा है, 2 नंबर कार्बन पर हो रहा है, तो इसे ही हम बोलेंगे एनोमेरिक कार्बन। ये याद रखना, फ्रक्टोज के अंदर एनोमेरिक कार्बन 2nd कार्बन होता है जबकि ग्लूकोज में एनोमेरिक कार्बन कौन सा होता है, 1st कार्बन होता है, ठीक है। तो बताइए जब ये टॉटामेरिज्म शो करेगा तो कैसे क्या बनेगा, बताइए। यहां पर एक बार लेफ्ट में कौन होगा, OH, और राइट में क्या बनेगा, CH2OH, और एक ये यहां पर इससे ऐसा ऑक्सीजन हम जोड़ देंगे, साइक्लिक ईथर।
तो ये देखो इस C के पास एक OH और एक C के पास ईथर, इसको बोलते हैं साइक्लिक हेमी कीटल, इसको कहा जाता है साइक्लिक हेमी कीटल। और ऐसा ही एक एनोमर इसका ये भी बनेगा, इधर वो बीटा है तो ये अल्फा भी बनेगा। अल्फा में क्या होगा, CH2OH लेफ्ट में होगा तो OH राइट में आ जाएगा। याद रखो ये नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5 है। 3 वाला तो सेम रहेगा, इसमें तो कोई फर्क नहीं है। यहां पर कौन आएगा, CH2OH और यहां पर H, और एक ऐसे ऑक्सीजन यहां पर इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, अब नेमिंग की बात करें तो चूंकि इसमें OH लेफ्ट साइड में है, वर्टिकल एंड की लेफ्ट साइड में है, इसको कहेंगे बीटा फ्रक्टो फ्यूरेनोस, और ये होगा अल्फा फ्रक्टो फ्यूरेनोस। ठीक है, ये अल्फा और वो बीटा। अगर OH राइट साइड में है तो अल्फा और OH लेफ्ट साइड में है तो बीटा। ठीक है, ये तो हुआ इसका सिंपल रिप्रेजेंटेशन। अब इसको अगर हम हॉवर्थ प्रोजेक्शन में लिखें, एक चीज और समझना, ग्लूकोज को हमने बोला पायरेनोस, बिकॉज ग्लूकोज 6 मेंबर रिंग हमने बनाया है। यहां पर हमने लिखा है फ्यूरेनोस, ये 5 मेंबर्ड ईथर है इसलिए उसको बोलते हैं फ्यूरेनोस फॉर्म फ्रक्टोज का। अब इसका अगर हम हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाए तो कैसे लिखेंगे, देखो 5 मेंबर्ड रिंग हम बनाएंगे, यहां पर लिखा ऑक्सीजन इस टाइप से ये लिखा। ठीक है, ये हमने हर एक कार्बन में 2-2 बॉन्ड बना दिए। इसमें ये वाला कार्बन कौन सा, एनोमेरिक कार्बन, ये एनोमेरिक कार्बन कौन सा नंबर का होगा, 2, 3, 4, 5। ठीक है जी, एक यहां पर ये भी हमने बना दिया, इसका ये एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, नंबरिंग करेंगे तो 2, 3, 4, 5, और एक यहां पर ये बीटा अगर हम इसमें ड्रॉ करें तो ये हो जाएगा एनोमेरिक कार्बन नंबर 2, 3, 4 एंड 5। चलिए ठीक है, बीटा को ड्रॉ करना है यहां पर, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, OH वर्टिकल के लेफ्ट में है, लेफ्ट वालों को हमेशा ऊपर लिखा जाएगा इसके अंदर, तो यहां पर कौन OH, यहां पे कौन CH2OH, CH2OH। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पर OH अबव H बिलो, फोर्थ नंबर पर H अबव OH बिलो, और फिफ्थ नंबर पर अबव में कौन होगा CH2OH और बिलो में H। ठीक है, अब ये हमने लिखा था कौन सा, बीटा। अब हमें बनाना है कौन सा, अल्फा। कैसे बनाए अल्फा बताइए, सोच के जवाब देना, कैसे बनाएंगे। देखो यहां पर इस केस में जो डिफरेंस है वो सिर्फ कहां पर है, एनोमेरिक कार्बन पर ही डिफरेंस है। ठीक है, एनोमेरिक कार्बन पर डिफरेंस है तो क्या फर्क आएगा, ये CH2OH यहां लिखा और OH को यहां पर, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो तो बीटा से क्या बन जाएगा, अल्फा बन जाएगा। रिमेनिंग पोजीशन पर सेम ग्रुप सेम होंगे, कोई फर्क नहीं होगा, ये H OH और यहां पर ये CH2OH और ये होगा यहां पर H। आई बात समझ में। ठीक है, तो ये हुआ यहां पर ये ग्लूकोज की पायरेनोस फॉर्म और ये फ्रक्टोज की फ्यूरेनोस फॉर्म। पायरेनोस का मतलब 6 मेंबर्ड रिंग और ये फ्यूरेनोस का मतलब 5 मेंबर्ड रिंग। ये अल्फा फ्रक्टोफ्यूरेनोस और ये बीटा फ्रक्टोफ्यूरेनोस। ठीक है, तो अल्फा बीटा में क्या रिलेशन होता है, अभी हमने कहा था अल्फा बीटा का मतलब एनोमेरिक कंपाउंड है। ये दो अल्फा बीटा बेसिकली है क्या, एनोमर है। ठीक है, तो इस टाइप से हम यहां पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज की हमने पैरेनोस एंड फ्यूरेनोस फॉर्म बनाई है। अब इनको बनाने का यूज क्या है, इनको हमने क्यों बनाया है, ये अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। वहां पर हम देखेंगे कि इसका बेसिकली यूज क्या है। और तुम लोगों ने नाम सुना होगा सुक्रोज का, सुक्रोज के अलावा एक नाम सुना होगा माल्टोज का, एक नाम सुना होगा लैक्टोज का। तो ये जो डाइसैकेराइड होते हैं ये इन्हीं से ही बनते हैं, ग्लूकोज से और फ्रक्टोज से बनते हैं।
तो जब हम सुक्रोज की बात करेंगे या माल्टोज की बात करेंगे तब हम इन कंपाउंड की और इजीली हमारे समझ में आ जाएगा कि हमने इनको इस फॉर्म में क्यों ड्रॉ करा है। तो थोड़ा सा वेट करिए नेक्स्ट लेक्चर का। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ डाइसैकेराइड की और कुछ पॉलीसैकेराइड की भी हम लोग बात करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, अगर आप ये चाहते हैं कि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं वो पूरा कंटेंट आपको मिले तो आप 18002121 पर कॉल करें और इस पर कॉल करके आप जो भी कंटेंट चाहते हैं वो कंटेंट आपको प्रोवाइड हो जाएगा।